बोर्ड एग्जाम को हमने बहुत धुआंधार तरीके से एंड कर लिया है और अब बारी है सीयूईटी 2024 एग्जाम को एस करने की। मेरा नाम है सोनिया चहल और आज आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से हम बायोलॉजी के अंदर 200 बाय 200 मार्क्स ले सकते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, बेटा चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, इंग्लिश हो, एनी सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ रहे हैं, जब तक आप उस सब्जेक्ट के लिए कमिटेड नहीं होंगे, जब तक आप अपने सिलेबस के लिए, अपने एग्जाम के लिए कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक चीजें नहीं होने वाले। चाहे आप हजारों वीडियो देख लो, हजारों वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट सिर्फ देखने मात्र से चीजें नहीं होती हैं, आपको वो चीजें फॉलो भी करनी पड़ेंगी। एंड आई विल मेक श्योर कि जो मेरे गुलाबी दिल है, जो मेरे दिल के टुकड़े हैं, उनके अंदर कोई भी कमी ना हो, वो कहीं पे भी लैक ना करे कि भाई मैम हम यहां पे कमी छोड़ गए थे इसलिए हमारा एग्जाम नहीं हो पाया। देखिए, हम जो है 2022-23 3-4 साल से आपको पढ़ा रहे हैं और आप हो सकते हैं पहली बार सीयूईटी एग्जाम दे रहे हैं, बट हम लाखों बार एग्जाम दे चुके, क्योंकि हमारे लाखों बच्चे मेरे लाखों गुलाबी दिल एग्जाम दे चुके हैं। तो हमने अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है कि कहां से पेपर आता है, किस तरीके का पेपर आता है। तो आई विल मेक श्योर कि बायोलॉजी के अंदर जो मेरे दिल के टुकड़े, जो मेरे गुलाबी दिल हैं, उनको कहीं भी कमी ना हो, ना कंटेंट की, ना प्रैक्टिस की, किसी भी चीज की कमी ना हो, ना ही गाइडेंस की कमी हो। गाइडेंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैं आपको कहूंगी। अब देखो, इसको जानने से पहले, जब हम बायोलॉजी के अंदर 200 बाय 200 मार्क्स अटेन करेंगे, उससे पहले एक बार अपना एग्जाम पैटर्न जानो। देखो, बायोलॉजी के अंदर आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स थोड़ा अलग चलता है। केमिस्ट्री में और आपके फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में कैलकुलेटिव पार्ट होता है, तो वहां पे आपको जो टाइमिंग दिया जाता है वो टाइमिंग 1 आवर का मिलता है मोस्ट प्रोबेबली। बट बायो के अंदर बेटा आपको जो मिलता है वो कितना मिलता है, 45 मिनट मिलता है। पहली बात तो ये जो चीज है टाइमिंग का, ये सबसे यूनिक कर देता है आपको बाकी सब्जेक्ट से। बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है कि भैया आपके पास वहां पे 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। अब कोई बच्चा सयाना बन जाए, वो बोल दे कि मैम मैं 50 की 50 कराया, तो पहले 40 ही आपके काउंट होंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको जो बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से 40 आते वही करो, ज्यादा प्लेयर बन के खेलने की जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, अगर आपने करेक्ट आंसर किया तो यू विल गेट +5 मार्क्स। अगर आपने उसको गलत कर दिया तो आपका -1 की, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग वहां पे है। सही किया तो 5 नंबर, गलत किया तो -1। अगर आपने छोड़ दिया तो 0 नंबर आपको अवॉर्ड किया जाएगा। टाइमिंग 45 मिनट की रहने वाली और टोटल आपको पता ही चल गया कि 40 क्वेश्चन हमको करने हैं और 5 नंबर का एक है, तो 200 का हमारा क्या हो गया जी, पेपर हो गया है। अब यहां पे हमारे पास रहता है कि मैम सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है, हमको क्लास 11th करना है, 12th करना है, क्या वेटेज, कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा रहता है, ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए, सिलेबस आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा करना है, ओनली 12th करना है, सिर्फ और सिर्फ 12th करना है। आप कहोगे मैम 12th के अंदर तो हमारा डिलीटेड वाला पोर्शन भी है। हाँ जी, आपको वो जो डिलीटेड वाला सिलेबस है वो डिलीटेड वाला पार्ट भी करना है। यानी आपको अपने इसके लिए सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए यू हैव टू फॉलो ओल्ड सिलेबस। जो ओल्ड सिलेबस है 12th क्लास का, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिलीटेड वाला अभी भी है, अभी तक आपका सिलेबस जो है, जो नोटिफिकेशन आया, जो ऑफिशियल सिलेबस आया, उसके अंदर कोई चेंज देखने को मिला नहीं है। हूबहू वही सिलेबस है पुराने वाला। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस चीज को कर ले। राइट, क्लियर है। अब बारी आएगी वेटेज की। देखो, वेटेज की बात समझने से पहले एक बार आपको मैं कहूंगी कि वेटेज आप बाद में समझना, है ना। एक बार आप ये चीज देखो जो आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि आप यहां से चीजों को कंक्लूड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल बात हम करेंगे, फालतू की हवा की बातें नहीं। राइट, हमको ये पता जो हमारा डेट ऑफ एग्जामिनेशन है बेटा, वो कितना है, 15 मई से लेके 30 मई तक है। और जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मैम इलेक्शंस करके पोस्टपोन होंगे, तो अपना जो यूजी वाले हमारे चेयरपर्सन है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन का हम देख लेंगे, बाकी आपका डेट एक्सटेंड नहीं हो रही है। बाकी हम 25 मार्च के बाद कोई चीज बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे 15 मई से 30 मई, यानी कि आपके पास पूरे कितने दिन है, पूरे 16 दिन, 30 नहीं, 15 नहीं, 16 दिन। आपके पास टोटल कितने दिन है, 16 दिन है। अब इस 16 दिन में मोस्ट प्रोबेबली आपके 2 या 3 दिन, ये मान लो 10 दिन तो पेपर होगा ही होगा। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, 10-15 दिन पेपर चले थे। एंड हमारे पास अराउंड, ध्यान से सुनना, हमारे पास अराउंड 7 से 8 डेज में पेपर हुआ था। और इन डेज में भी शिफ्ट थी। इन डेज में भी जनरली सब डोमेन की 2 शिफ्ट आती हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। कुछ का शिफ्ट 1 में था, कुछ का शिफ्ट 2 में था। तो मान लो आपके पास टोटल कितने पीवाईक्यू सेट हुए, आप एक आइडियल मान लो 8 मान लो, तो आपके पास 16 पीवाईक्यू सेट मिलेंगे। आपके पास कितने पीवाईक्यू सेट मिलेंगे, 16 पीवाईक्यू सेट मिलेंगे आपके पास। आप कहोगे मैम
16 PYQ सेट अगर आपके पास है तो आप तो हमें बता दोगे कौन से वाला कितने मार्क्स का है, कौन से वाला कितने मार्क्स का। ऑल्दो हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कौन से वाला पार्ट कितने का आ रहा है, बट यहां पे मैं आपको बता सकती हूं कि कोई भी पार्ट कितना ही इंपॉर्टेंट नहीं है और हर पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास इतने सारे सेट्स आ जाते हैं तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे सेट होंगे जिसके अंदर जेनेटिक वाली यूनिट बहुत मार्क्स की मिलेंगी, किसी के अंदर रिप्रोडक्शन वाली बहुत ज्यादा मार्क्स की है, इवन किसी के अंदर तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाली जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है वो वाली यूनिट भी हाईएस्ट मार्क्स कैरिंग थी, कुछ में बायोटेक तो कुछ में इकोलॉजी। ऐसा कोई मार्क्स का पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ जी यही मार्क्स ये वाला चैप्टर इतने मार्क्स का है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वेरी करता है, वो आपके लक के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई आप कौन सी शिफ्ट में पेपर दे रहे हो, किस दिन पेपर दे रहे हो, तो किसकी ज्यादा वेटेज है। ऐसे पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बायो के अंदर यही चीज खास है, आप केमिस्ट्री की देख लो, आप फिजिक्स की बात देख लो, यू आर हैविंग कुछ चीजें, यू आर हैविंग 30% चीजें जो रिजर्व रहती है नीट में, सीयूटी में, बोर्ड में, वही आती है भैया हर साल। बट बायो इज लाइक वेरी डिफरेंट, सेम बट डिफरेंट, है ना, सेम। तो याद रखना आपका पैटर्न सेम चल रहा है, थिंग्स सारी एग्जैक्ट चीजें चल रही है, बट यहाँ पे चीजें अलग है। बायो के अंदर हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर का हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप कोई एक सिंगल वर्ड भी नहीं छोड़ सकते हैं। यू नेवर नो आपका कौन सा किस दिन पेपर हो, कौन सी शिफ्ट में पेपर हो सकता है इजी पेपर आ जाए, हो सकता है हार्ड पेपर आ जाए, हो सकता है मीडियम पेपर आ जाए, ये सारे आपके लक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो वेटेज को तो आप भूल जाओ, आप वेटेज में कुछ ऐसा मान लो कि आपको जो पढ़ना है वो आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है वो कंप्लीट सिलेबस करना है, आपके लिए कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक नहीं है। अगर कोई पूरे यूट्यूब पे बता दे तो भैया मैं बता रही हूं फॉल्स है वो वीडियो। हाँ, क्योंकि कारण क्या है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वी आर हैविंग कि अब चैलेंजेस क्या क्या फेस करेंगे। देखो आपके पास चैलेंजेस बहुत सारे होने वाले हैं। पहली बात तो वी आर हैविंग मेनी सब्जेक्ट्स, हमारे पास भाई पीसीबी है ना, कुछ बच्चे पीसीएमबी वाले होंगे, आपके पास अदर डोमेन है, आपके पास किसी के पास इंग्लिश होगा तो किसी के पास जीटी होगा। तो हमारे पास चैलेंजेस ये रहने वाले हैं कि हमारे पास एक तो बहुत सारा सिलेबस है कवर करने को, सिर्फ बायो तो नहीं है, सिर्फ बायो से टॉप नहीं करोगे, सिर्फ केमिस्ट्री से टॉप नहीं करोगे, सिर्फ फिजिक्स से टॉप नहीं करोगे, यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी डोमेन व्हिच इज इन योर एग्जाम, करेक्ट है। उसके बाद आपको वहां पे एक्यूरेसी कि भाई आप जो पेपर में बैठोगे आपको प्रैक्टिस इतना हो कि आपको वहां पे जॉब करो, टाइमिंग कम है। अब देखो टास्क ये नहीं है कि मैम 40 क्वेश्चन कर देंगे 45 मिनट में, 1 मिनट में, नहीं, टास्क तो समझो 50 क्वेश्चन है, उसमें से 10 छोड़ने हैं और 40 करने हैं, तो यू हैव टू डिसाइड कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है ना। और आपको एग्जैक्ट 40 ही करना है, क्योंकि अगर हो सकता है लास्ट वाला ठीक हो, बीच में कोई गलत हो, तो आखिरी वाला ठीक काउंट नहीं होगा, वो गलत वाला काउंट होगा अगर पहले आया है। तो दैट्स अ टास्क कि आपके पास 40 क्वेश्चन करना, 10 क्वेश्चन छोड़ना, उसके बाद उनको सही से एक्यूरेटली करना, मतलब कि किसी भी क्वेश्चन को करना है कि नहीं करना है ना, कितना मुझे आता है, वो एक्यूरेसी, वो स्पीड, वो सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए चैलेंज रहने वाली है। बट अगर आप ये सेशन अटेंड करें तो आई विल मेक श्योर कि मेरे जो गुलाबी दिल है उनको ये प्रॉब्लम ना हो, आपको इस चीज से सोल्यूशन मिल जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी, यू हैव टू डू सम थिंग्स, एंड यहाँ पे आपकी जो चीजें रहेंगी वो 3 फेजेस में हमको करनी है ताकि इसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देखो यू विल हैव द फर्स्ट फेज, यहाँ पे मैं सिर्फ बायो की बात नहीं कर रही हूँ, ये आप अदर सब्जेक्ट्स पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। आपके पास पहला फेज रहेगा जिसकी डेडलाइन आपको मैं दे रही हूँ 15 से 20 अप्रैल तक की। आई एम गिविंग डेडलाइन, कुछ बच्चे 15 वाले हो सकते हैं, कुछ 20 वाले हो सकते हैं। आपको क्या करना है, ये 15-10 दिन आप अपने मेक श्योर करो। आज देखो कितना तारीख हो गया, आज अभी मार्च चल रहा है, राइट। आई विल से कि आप 15 तारीख तक कर लो तो जो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, ये बेटर रहेगा। बट सम कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा वीक होते हैं, जो बिलो एवरेज होते हैं, तो उनके लिए मैंने 20 तारीख भी रखी है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि इस तारीख तक 20 अप्रैल तक आपका हर सब्जेक्ट का इंक्लूडिंग बायोलॉजी सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आपने उसकी एनसीईआरटी पढ़ ली है, आपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, इंपॉर्टेंट बना लिए हैं, राइट। एंड एज वेल एज आप वहां पे टेस्ट भी दे रहे हैं। जैसे ही कोई चैप्टर हो रहा है आप तुरंत उसका टेस्ट लगाओ भैया। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको आज आपने जो पढ़ा है कल सुबह उसका टेस्ट हो या आज शाम को उसका टेस्ट हो। यू हैव टू इवेलुएट योरसेल्फ ऑफनली, कॉन्टिन्यूअसली, करेक्ट है। अब यहां पे जब आपके पास सारा सिलेबस आपका हो जाएगा, बीच बीच में हल्का हल्का रिवीजन करते रहिएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट आप यहीं पे देंगे, इसलिए मैंने आपको ये 15 से 20 अप्रैल तक की डेडलाइन दी है। नाउ यू आर हैविंग फेज
सेकेंड फेज आपके पास है। सेकेंड फेज के अंदर क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है। आपके पास केमिस्ट्री भी है, आपके पास फिजिक्स भी है, आपके पास इंग्लिश भी है, सारे सब्जेक्ट्स आपके पास है ना। जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि एक मुट्ठी जो होती है, हो सकता है उंगलियों का आकार छोटा बड़ा हो, बट ये जब सारे एक साथ आते हैं तभी आपकी मुट्ठी बनती है। तो ऐसे ही जब आपके पास सारे सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, हर डोमेन का, हर सब्जेक्ट का, तभी आप चीजें कर पाएंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि 20 अप्रैल तक भैया सारा सिलेबस आप निपटा लो। देन यू आर हैविंग आपके पास 30 अप्रैल तक, 20 से लेके 30, जो भी है 15 से किसी का 30 होगा, किसी का 20 से 30 अप्रैल होगा, यहां तक आप अपना क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाएंगे कि बायोलॉजी का अलग मॉक चल रहा है, कंप्लीट सिलेबस का, केमिस्ट्री का अलग चल रहा है, फिजिक्स का अलग चल रहा है, इंग्लिश का अलग चल रहा है, एज वेल एज अगर आपके कहीं कमी नजर आ रही है कि मुझे ये चीज नहीं हो रही है, वो नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू रिवाइज प्लस PYQ इज द कैच हियर इज द कैच, दैट इज PYQ। आप लोगों के लिए हमने YouTube के ऊपर करा रखे हैं, आपको PYP किट मिल रही है, यू कैन गेट इट बाय यूजिंग कोड Y697S, राइट। आपको वो आप मिल सकते हो, आप उसको लो, आप उसको अटेंड करो। आप PYP सेशंस बहुत सारे गए हैं तो उनको आप अटेंड करो, राइट। वी आर हैविंग थर्ड फेज। अब ये फेज है आपका डू एंड डाई, एंड डाई हमारी डिक्शनरी में है नहीं, तो ऑल यू हैव टू जस्ट इज डू, राइट भाई, करो, मरना नहीं, हमको करना है, करने करके दम लेंगे हम। थर्ड फेज में आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के आप मॉक लगाने लग जाएंगे, जैसे कि आपका पेपर में होता है। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है, इट कैन बी इन ऑफलाइन मोड एंड ऑनलाइन मोड, किसी भी मोड में आपका ये पेपर हो सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप दोनों की प्रैक्टिस करके बैठे हो, राइट। आप अपना फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके, राइट। ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी आपके पास रिवीजन है, रिवीजन आप करेंगे ही करेंगे, नो डाउट। ये आपके बीच में आप इवैल्यूएशन तो करोगे, ये आपको 15 मई तक करना ही करना है। ये 15 दिन, 1 मई से लेके 15 मई तक का ये दिन है, ये आपको बना देगा, मैं कह रही हूं बना देगा। देखो आपको लग रहा है कि मैम हमारे पास टाइम नहीं है, ऑल वी आर हैविंग 40 to 45 डेज, बेटा ये भी टाइम बहुत है। अगर आपके अंदर करने की दृढ़ इच्छा है, आप करना चाहते हैं, तो आप अभी भी कर लोगे। बट अगर आपको बहाने से ही टालना है, तो आपको अगर मैं साल भर भी दूं तो भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो आपको ये मेक श्योर करना है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूं, मैं आपको बस ये कहना चाह रही हूं कि अगर आपके अंदर इच्छा है, आप डिटरमाइंड हो चीजों को लेकर कि हाँ मैं कर सकता हूं, आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है। हारना थकना मना है, मोरल डाउन होगा, यू हैव टू वेक अप योरसेल्फ कि नहीं मैं करूंगा, मैं नहीं तो कौन करेगा, राइट। मेरा काम मुझे ही करना पड़ेगा, पड़ोसी का बच्चा तो नहीं करेगा आके, करेक्ट है। अब यहां पे आपको होगा कि मैम हम यहाँ पे, आपने ऑफलाइन के बारे में बात की कि ऑफलाइन बैच कहां से मिलेगा। तो ऑफलाइन देखो, जिन बच्चों का, दोनों का सोल्यूशन में आपको छोड़ना नहीं है। 2 चीजें हमारे पास है कि मैम हमारे पास वी आर हैविंग अ थिंग कि मैम हमारा थ्योरी कंप्लीट है, हम प्रैक्टिस कहां से करें, मैम थ्योरी भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं। तो आप दोनों का सोल्यूशन मैं लेके आई हूं आपके पास। जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल थ्योरी कंप्लीट थ्योरी करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर द प्रतिज्ञा बैच। और प्रैक्टिस भी करना चाहते तो यू कैन गो फॉर द प्रतिज्ञा प्लस, ठीक है। प्रतिज्ञा प्लस के अंदर आपको क्या है कि आपके पास एक सिलेक्शन किट है, वो सिलेक्शन किट आपको मिलेगी। उस सिलेक्शन किट के अंदर आपको जितने भी PYQs हैं वो सारे मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड के मिलेंगे, 70 मॉक टेस्ट ऑफलाइन के मिलेंगे, 120 ऑनलाइन के मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के। क्लियर है। आपके पास यहाँ पे इसके अलावा नोट्स है, माइंड मैप्स है, हर चीज, लाइव क्लासेस आपकी होंगी, क्लासेस के अंदर भी मॉक टेस्ट कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, हर चीज आपकी कराई जाएगी प्रतिज्ञा प्लस में। वो बच्चे जो ऑलरेडी थ्योरी कर चुके हैं, ऑल यू हैव टू जस्ट डू इज प्रैक्टिस। यू कैन गो फॉर द हाइब्रिड टेस्ट किट, सिलेक्शन किट आप ले सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे कोई भी चीज लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। यू आर हैविंग, आपकी होली है अभी, आपको पता है, तो होली के स्पेशल डिस्काउंट कोड, एंड हियर इज माय पर्सनल डिस्काउंट कोड। आप कभी भी इधर से लीजिए, कभी भी, एनी टाइम एनी डे, कभी भी आप कोई चीज खरीदना है, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, आप बुक लेना चाहते हैं, बुक आप ले सकते हैं, कोर्स आपको लेना है, एनीथिंग यू वांट टू बाय यू कैन डू, कि भाई आप ये कोड लगाएं, आपसे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इससे मिलेगा, राइट। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इससे मिल जाएगा, राइट। आपको लेना कहां से है, लेना आपको है, आप अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। यू कैन विजिट अड्डा 24/7 ऑफिशियल वेबसाइट, या प्ले स्टोर पे भी आप जा सकते हैं। हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं मैम हमको वो करना है, थ्योरी वाईटी से करनी है, तो हियर इज द सॉल्यूशन। आप वाईटी से थ्योरी कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स की मैं कहूंगी, सिर्फ बायो की नहीं, एवरी सब्जेक्ट। मंजिल सीरीज इज देयर, जो हर सब्जेक्ट की आपको कराई गई है। एंड मोर ओवर 360 डिग्री सीरीज, जहां पे आपको क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, टॉप 300 क्वेश्चंस कराए गए, प्लस में 300 प्लस में है बायो की। अगर मैं बात करूं बायो का, तो मैंने 300 का 500 पार करा रखा है, राइट। तो यहां पे दोनों चीजें आप फॉलो कर सकते हैं, एज वेल एज हमने PYQs जो आपके है,
PYQs भी करा रखे हैं, आप नीचे जाओगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना, यू विल गेट द ऑल द थिंग, आपको PYQ भी हमने करा रखे हैं, थ्योरी भी करा रखी है, प्रैक्टिस भी करा रखा है। मोर ओवर ये मैं गारंटी दूंगी आगे आने वाले जितने भी सेशंस में आप रहेंगे आपको डिलीटेड वाले पोर्शन के वन शॉट्स में बहुत जल्द दूंगी। यहां से आपको क्या करना है, 24/7 ऑफिशियल की वेबसाइट पे जाना है, इधर से जाइए, यू विल हैविंग ऑल कोर्सेज में जाना है, UG PG एंट्रेंस, UG, देन यू आर हैविंग साइंस के अंदर देखो आपको प्रतिज्ञा प्लस मिल जाएगा, जहां पे आपको सिलेक्शन किट प्लस बैच मिलेगा, खाली प्रतिज्ञा आप ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो हैव टेस्ट सीरीज, आप यहाँ पे साइंस डोमेन की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। बहुत प्राइस इसका मिनिमल है, आपको कोड लगाना है कौन सा, Y697S, Y697S, and you will get the maximum discount, right? You will get the maximum discount, that is 20%, right? 20%, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपको इसका प्राइस कितना पड़ जाएगा, बहुत मिनिमल पड़ जाएगा, एंड जो कि ना के बराबर ही है, और that's worthy every single penny, आपको मजा आ जाएगा यहाँ से चीजें करके। सो आई होप आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा फोड़ने वाले हैं, बस कर विश्वास अपने ऊपर, सब संभव है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, लेट्स मीट इन द रेगुलर सेशंस ऑन YT, एंड इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाली है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, बहुत सारे गुलाबी दिल इन द कमेंट सेक्शन। बाय।